नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी ने जो होशियारियां हंसते हंसते कर डाली थीं, अब वो उनके गले में फंस जा रही है। मिसाल के तौर पर एक विज्ञापन देखिए। ये यूपीएससी का विज्ञापन है, लेकिन यह विज्ञापन आईएएस बनाने का विज्ञापन नहीं है। बिना किसी परीक्षा के आईएएस का बाप बनाने का विज्ञापन है। एक आईएएस 20-25 साल के बाद जहां पहुंचता है, वहां सीधे एक इंटरव्यू से। आपको बता दें कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। मतलब ना कोई तैयारी, ना कोई प्री, ना कोई मेंस, ना कोई डिग्री, सीधे मोदी की गोदी में बैठिए और राजा की तरह रहिए। इसे लैटरल एंट्री कहते हैं, मतलब पिछले दरवाजे से प्रवेश। भाजपा के चिंटुओं और चंपुओं के लिए निकाली गई 45 पदों की इस वैकेंसी पर बवाल हो गया है। क्यों? जरा इसके लिए जो योग्यता तय की गई है, एलिजिबिलिटी, उस पर गौर कीजिए। कॉलम सी, इंडिविजुअल्स वर्किंग एट कंपेरेबल लेवल्स इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। समझ गए? जैसे अडानी की प्यारी माधवी बुच को सेबी की चीफ की कुर्सी पर बैठा दिया, सीधे बैंक से उठाकर। मतलब खुला खेल, फर्रुखाबादी। लेकिन बवाल इस पर भी नहीं हुआ है। बवाल हुआ है इस बात पर कि यह पूरा खेल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ठिकाने लगाने के लिए खेला गया है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आईएएस वाली परीक्षा में तो रिजर्वेशन देना पड़ता है, यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इतने लंबे लिफाफे में सब कुछ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, पद का नाम, तनख्वाह, उम्र कितनी चाहिए, सब। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यह कि इतनी बड़ी वैकेंसी में मोदी जी ने रिजर्वेशन खल्लास कर दिया है। बोले तो साफ, ओबीसी, दलित, आदिवासी सारे साफ। मोदी जी का सारा जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला साफा, हुल जोहार एकदम साफ हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस होशियारी और आरक्षण पर डाका डालने की मोदी की पुरानी स्टाइल को पकड़ लिया। उन्होंने लिखा, संविधान को किया तार तार, भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरी के कम से कम 45 पद पर लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। दूसरा, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का अब हाईकोर्ट के फैसले से पर्दाफाश हो चुका है। श्री राहुल गांधी ने मार्च 2024 में दलित और पिछड़े वर्ग में आरक्षण घोटाले में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर वंचित अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। योगी सरकार ने अभ्यर्थियों से नाइंसाफी करते हुए ये पद भरे थे, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का संवैधानिक हक उनसे छीना गया। अब हमें पता चला कि भाजपा की सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण पर हो रहे धांधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकृष्ट कराया था। भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इसलिए सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। आरक्षण को जातीय जनगणना से जोड़ा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने हिसाब सामने रख दिया कि कितने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक इस लैटरल एंट्री के नाम पर मोदी ने मारने का प्लान बनाया है। प्लान क्या बनाया? लगभग मार दिया है। तेजस्वी ने लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसे एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा एवं आदिवासी वर्गों से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट पीट कर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर उनका हक अधिकार नहीं खा सकता कोई, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित
और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तथा कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत उनके साथ यूपी, बिहार, झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट कर ठहाके लगा रहे हैं। देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। जागो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग, जागो। हिंदू के नाम पर ये आपका हक खा रहे हैं तथा आपके अधिकारों की बंदर बांट कर रहे हैं। आपको बता दें कि नौकरशाही में पिछले दरवाजे से मतलब लैटरल एंट्री के नाम पर लोगों को घुसाने का ये आइडिया कोई नया नहीं है, लेकिन मोदी से पहले किसी ने इस पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। देखिए कि लैटरल एंट्री का पहला स्पष्ट प्रस्ताव 2005 में आया था, तब इसे सिरे से खारिज कर दिया था, नहीं मान सकते इसको। इसके बाद 2010 में दूसरे प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई। दोनों बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने इससे हाथ खींच लिए, नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आते ही इसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। जुलाई 2017 में उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली आईएएस में लैटरल एंट्री पर विचार करने की बात कही थी। फिर भी वो इस पर आगे बढ़ने से बचते रहे। लेकिन जब दूसरे कार्यकाल में उन्हें प्रचंड बहुमत मिला तो 2021 में लैटरल एंट्री के जरिए पहली बार संयुक्त सचिव के 9 पदों के लिए वैकेंसी निकाली और उस पर भर्ती हुई। कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार लाने के मकसद से यह किया गया है। तब भी इस पर भारी बवाल मचा था, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का, आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था, कोई एससी, एसटी, ओबीसी नहीं। कायदे से भारत सरकार में होने वाली किसी भी नियुक्ति में रिजर्वेशन के नियमों का पालन होता है, होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन मोदी ने इसे संविधान के बंधन से मुक्त रखा। तब हर विरोध को दबा दिया गया। न केवल दबा दिया गया बल्कि इसकी खिल्ली उड़ाई गई। मीडिया भी, सवर्ण मीडिया, क्योंकि वही है, पूरी तरह मोदी के लठैत की भूमिका में था। वो तो आज भी है, लेकिन 4 जून के बाद कम से कम थोड़ी सी लाज शर्म आई है। अब देखिए कि मोदी ने वैकेंसी तो निकाल दी है लैटरल एंट्री की, लेकिन पहले ही वो आरक्षण के मुद्दे पर बुरी तरह घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर योगी सरकार ने जिस तरह से आरक्षण के नियमों की धज्जी उड़ाई, उससे हाईकोर्ट इतना खफा हो गया कि पूरी लिस्ट ही रद्द कर दी। 4-4 साल से नौकरी करते हुए लोग हाहाकार मचा हुआ है। इसे लेकर मोदी योगी इस कदर घिर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन ही नहीं, खुद भाजपा और सहयोगी दलों के बड़े नेताओं ने भी अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया। खासकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तो बयान जारी करके कहा कि उन्हें योगी सरकार के खिलाफ इस फैसले का इंतजार था। आपको बता दें कि दोनों ने योगी सरकार को आरक्षण के प्रावधानों की धज्जी उड़ाए जाने को लेकर सरकार में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए चिट्ठी लिखी थी। ऐसे में लैटरल एंट्री के लिए निकाली गई यूपीएससी की वैकेंसी मोदी के लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी आरक्षण मुक्त भारत के रास्ते पर चल रहे हैं और विपक्ष कह रहा है ये हम होने नहीं देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।